हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, न्यू चैप्टर हमें शुरू करना है, चैप्टर 7। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, ठीक है। लाइन बाय लाइन चलते हैं, जो भी डाउट होगा आप लोग पूछेंगे, ठीक है ना। सी करना है क्या आपको, देखिए, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स अराउंड यू। अपने जहाँ आप रहते हैं, स्टे करते हैं, चारों तरफ जाना है और जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल, कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे पैचेज हैं केवल मिट्टी पे, है ना। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ में हरी पत्तियां हैं। सम अदर्स हैव रेडिश वंस, कुछ में लाल कलर की होंगी थोड़ी सी। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, कुछ में बड़े बड़े लाल कलर के फूल होंगे। सम हैव टीनी ब्लू वंस, कुछ में ब्लू कलर के छोटे छोटे होंगे ना। वाइल सम हैव नन, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें कुछ पत्तियाँ ही नहीं होंगी। वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, कई तरह की वैरायटी होती है हमारे चारों तरफ जो एग्जिस्ट करती है। नियर आवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क्स, इन द गार्डन्स, है ना। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट, किसी प्लांट का कितना पार्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जब हम स्ट्रक्चर से उसको देखेंगे नज़दीक से ना, तो हमें उसके बेसिस पे डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में या डिफरेंट पार्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। सो इन द फिगर 7.1 ये फिगर है। ये इसमें आप सबका नाम बता सकते हो क्या, कि कौन सा स्टेम है, कौन सा क्या है। देखते हैं आगे, ठीक है। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो करना है अगर आप कर पाएँ तो। देखिए, ये एक प्लांट का पूरा एक दिया हुआ, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें कौन सा पार्ट किसको कौन सा क्या बोलते हैं, इसको बताना है और कलर करना है, अगर पॉसिबल हो पाए आपसे तो। नहीं तो आगे तो पता चलेगा ही, ठीक है ना। तो इससे पूरे यहाँ तक हमने जो पढ़ा, इससे हमें एम समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। प्लांट के बारे में पढ़ना है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिससे कि हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ अबाउट व्हाट प्लांट, अलग अलग प्लांट को, ठीक है ना। अब देखिए 7.1 क्या है, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। पहचानेंगे अलग अलग क्या कैसे होता है, इसको देखेंगे, ठीक है ना। ये प्लांट है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट है, जैसे इनको रूट्स बोलते हैं, इनको स्टेम्स बोलते हैं, तो किसको क्या इनको लीव्स बोलते हैं। तो उनको आपको कलर करना और पहचानना है किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आगे चलते हैं लाइन बाय लाइन, ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी आगे, डोंट वरी, ठीक है ना। देखिए, अब पहला कैटेगरी है हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी के बेसिस पे देखेंगे। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ व्हाट, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज। स्टेम मतलब तना होता है और ब्रांच मतलब शाखाएं होती हैं, जो भी, और उनको क्लोजली मतलब आपको ध्यान से देखना है कैसे कैटेगराइज करके। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट जो आपसे बहुत छोटे हैं। दूसरा है जो आपके लगभग बराबर हैं, और तीसरा है कि जो बहुत ज़्यादा आपसे बड़े हैं, ठीक है। इन तीनों को ऑब्जर्व आपको करना है, उनके ब्रांचेस और स्टेम को देखना है। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड, ठीक है ना। उनके स्टेम को मतलब लेके उनको बेंड करना है आराम से, और देखना है कि वे सॉफ्ट है, टेंडर है या हार्ड है, ठीक है ना। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी के बेसिस पे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, देखिए। अच्छा, टेक केयर दैट स्टेम डज नॉट ब्रेक, टूटे ना वो। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, ठीक ना। जो बड़े बने उनको हग करना है और देखना है कि उनके कितना स्टेम जो है उनका चौड़ा है, मोटा है, ठीक है। थिक मतलब यू ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वे प्लांट में क्लोज टू द ग्राउंड शाखाएँ कहाँ से निकल रही हैं। एकदम ग्राउंड के बगल से ही शाखाएँ निकलना शुरू हो जा रही हैं, या कहीं ऊपर जाके तब ब्रांचिंग शुरू हो रही है, ये देखना है, ठीक है ना। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम्स। देखते हैं क्या है। कॉलम 1, 2 and 3 फॉर मेनी मोर प्लांट्स। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन बेस्ड ऑन। अच्छा, इसके बाद पहले टेबल देख लेते हैं 7.1 टेबल क्या है। देखिए,
जब आप ऑब्जर्व करोगे तो कैटेगरीज ऑफ प्लांट निकल के आएंगे। प्लांट का नेम होगा, इसमें हाइट होगी शॉर्ट वेरी, ठीक है ना। कॉलम 2 स्टेम के बारे में है, ग्रीन है, टेंडर है, थिक या हार्ड है, ठीक है ना। तो इसमें यस या नो करेंगे। कॉलम 3 है वेयर डू द ब्रांचेज अपेड, ठीक है। तो इसमें एट द बेस ऑफ द स्टेम, हायर अप द स्टेम। एपेड मतलब कहाँ से शुरुआत होती है, जैसे मैंने बताया ना कि एकदम ग्राउंड के बगल से, तो इसमें यस, अगर नहीं तो इसमें यस। कॉलम 4 में कैटेगरी ऑफ प्लांट, हर्ब है, ट्री है या श्रब है, ठीक है ना। इस तरीके से कैटेगराइज करना है पौधों को हमें। ओके, देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमने देखा था कि अलग अलग सेक्शन में हमें फिल करना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक सजेशन दे रखा है, देखते हैं कि सजेशन क्या है। स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 or 5 सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म डैमेज। मतलब ग्रुप में काम करेंगे तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट से काम चल जाएगा। ज़्यादा प्लांट के पास एक बच्चा रहेगा तो एक ही प्लांट के पास जाएगा तो बहुत ज़्यादा फिर पॉसिबिलिटी है कि उनका नुकसान होगा प्लांट्स का, ठीक है ना। यू मे ऑल्सो यूज़ वीड्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज़, ठीक है ना। डू यू नो व्हाट वीड्स आर? इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स आर वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। तो जो अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उनके हिसाब से एक्टिविटी करें आप, तो उससे कुछ नुकसान खास नहीं होगा, ठीक है ना। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स? हाँ, देखा होगा आप इन वीड्स को निकालते हुए, फार्मर्स को देखा होगा। जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो निकालते हैं किसान वहाँ से काट के या चाहे जैसे। अब देखिए यहाँ तक हुआ था, इसके बाद देखते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इस टेबल में आपको सारी चीज़ें तो ऑब्जर्व करके भरनी है इस वाले टेबल में, लेकिन ये वाला कॉलम जो है इनके बेसिस जो ऑब्जर्व करेंगे उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कौन सा हर्ब है, कौन सा ट्री है, कौन सा श्रब है। तो अभी वही वही हम देख रहे हैं। देखिए, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ इज शोन इन फिगर 7.3। देखिए, पहला हर्ब है ए, बी श्रब है एंड तीसरा ट्री है। स्ट्रक्चर से ही आप पहचान रहे होंगे कौन हर्ब है, कौन श्रब है, कौन ट्री है। ओके, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। देखिए, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ग्रीन और टेंडर स्टेम्स हैं, हरे तने जिनके हैं और थोड़ा सा टेंडर है, मतलब थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो दे आर प्लांट्स। दे आर यूजली शॉर्ट, नॉर्मली शॉर्ट होते हैं एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 ब्रांच हो या नहीं भी हो या कम ब्रांच हो, ठीक है ना। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम। मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया, द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, ठीक है। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हाँ, बेस ऑफ स्टेम, जैसे ये पौधा है तो यहीं से ब्रांचिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और वो स्टेम होता कैसा है, हार्ड होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स को श्रब्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि ये है। देखिए, यहीं से ब्रांचिंग शुरू हो गई ना, तो ये प्लांट श्रब के में आएगा, ये हर्ब्स में आएगा और ये ट्री में आएगा। ट्री का कैसे पहचानते हैं, देखिए अभी उसका भी कुछ लिखा हुआ इधर। हाँ, एक सेकेंड, श्रब, हाँ। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। बहुत बड़े भी होते हैं और उनके स्टेम जो होते हैं हार्ड होते हैं और थिक होते हैं, मोटे। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन अपर पार्ट। इनमें अपर पार्ट में ब्रांचिंग शुरू हुई की मच एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। देखिए, जैसे यहाँ ब्रांचिंग कहाँ शुरू हुई है, लगभग यहाँ से, इनको क्या बोलेंगे, ट्रीज बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे पहचानते हैं कि कौन सा हर्ब है, कौन सा श्रब है, कौन सा ट्री है। ओके, बेस्ड ऑन द एबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट ए कॉलम 4 इन 7.1। इसके जो हमने बताया अभी, इसी बेसिस पे इसको फुलफिल करना है, फिल करना है, यही हमने आपको समझाया अभी तक, ठीक है ना। चलिए, एक सेकेंड, हाँ। अब आगे क्या देखते हैं, आइए। प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट
स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। प्लांट्स विथ वीक स्टेम बहुत वीक हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो सीधा खड़ा ही रह सकते हैं और ग्राउंड पे फैल जाते हैं, इनको क्रीपर्स बोलते हैं। ऐसे जैसे मान लो पौधा नॉर्मली ऐसे होता है ना, ऐसे है तो स्टेम ऐसे आता है, ऐसे पौधा बनता है। लेकिन ये इनमें क्या है कि पौधे के तने बहुत कमज़ोर होते हैं और वह ऐसे ग्राउंड पे ही चारों तरफ फैलने लगते हैं, तो इनको बोलते हैं क्रीपर्स। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके भी तने कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो जैसे मान लो यहाँ दीवार कोई है और यहाँ पौधा है, तो ये ऐसे फैल के ना इस पर क्लाइंब चढ़ने लगते हैं, चढ़ के पूरा ये दीवार घेर लेते हैं, इनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। हर तरह का एग्जांपल आपको अभी हम दिखाएंगे। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये तीनों हो सकते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सॉरी, ये तीनों है ना, ये तीनों से अलग होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। मैंने कुछ और आपको बताया था, उसको भूल जाइए, वो गलत था थोड़ा सा। ये जो हैं ये तीनों कैटेगरी से अलग होते हैं। कौन? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम सर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। कैसे वो हम देखेंगे। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। हम देखते हैं हमारे घर में भी कुछ पौधे लगाए जाते हैं कभी कभी, या स्कूल में भी हमारे हैं, आपने देखा ही होगा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, 2 पेड़, shrubs, herbs और creepers growing in your house or स्कूल। क्रीपर, हर्ब्स और ट्रीज में अगर आपको आपके स्कूल में, आपके घर में है, तो उसका नाम लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है ना। अब क्रीपर का एग्जांपल देखिए यहाँ, ये क्रीपर का एग्जांपल है। ये ग्राउंड पे देखिए पूरा फैला हुआ चारों तरफ है ना, इसका कुछ हाइट वाइट बहुत स्पेशल नहीं है। और क्लाइंबर क्या, देखिए ये थोड़ा सा कुछ बेस मिला, इसी पे के ऊपर ये चढ़ता चला गया है हरे कलर का, तो ये क्लाइंबर्स है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो यू विल आस्क। हाँ, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट व्हाट? स्टेम। ओके, इफ यू डाउट प्लीज आस्क। थैंक्स।